बोकारो में डीएमएफटी घोटाले पर आजसू के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा है कि जिले में 631 करोड़ का बंदरबाट हुआ है। कई एजेंसियों को बिना टेंडर प्रक्रिया को अपनाए मनोनयन के आधार पर काम दे दिया गया। बाजार दर से 200% से अधिक दर पर काम दिया गया। नियम कानून को ताक पर रखकर राशि खर्च की गई। एजेंसियों पर अधिकारी मेहरबान दिखे। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की गई। साथ ही सभी जिलों में डीएमएफटी फंड से हुए काम का ऑडिट कराने की भी मांग की गई है। न्यूज 11 भारत पर चली खबर का हवाला देते हुए कहा है कि अधिकारियों को क्लिप भेजकर जांच कराने की मांग की है। दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की भी लंबोदर महतो ने मांग की है। बोकारो जिला में डीएमएफटी में 631 करोड़ से ज़्यादा राशि का बंदरबाट किया गया है। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं तो कई ऐसे विषय है। एक तो मूल रूप से जो डीएमएफटी फंड है, डीएमएफटी फंड में जो योजनाएं ली जाती हैं उसमें शासी निकाय बनी होती है। शासी निकाय से पारित योजनाओं को ही डीएमएफटी योजना के तहत लिया जाता है। लेकिन सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो बिना शासी निकाय से पारित की हुए योजनाओं को ले लिया गया है। हम लोग बात करें तो पूरे डीएमएफटी में पूरे राज्य का लगभग यही लूट की स्थिति बनी हुई है। आप देखे होंगे प्रिंसिपल जनरल जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उनका भी यह है कि काफी डीएमएफटी के फंड में मिसयूज किया जा रहा है, काफी अनियमितता बरती जा रही है। तो हम लोग सीधे सीधे राज्य सरकार से मांग करते हैं कि विशेष करके बोकारो जिला में जो डीएमएफटी में जिस तरह से लूट हुआ है, जिस तरह से फाइनेंस रूल का वॉयलेशन किया गया, जिस तरह से वित्तीय गबन और दुर्विनियोग किया गया है, राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं सीधे सीधे कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं। चूंकि करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले की बात है तो राज्य सरकार से मांग है कि निश्चित रूप से इसकी सीबीआई जांच कराए और इसके साथ ही पूरे राज्य में डीएमएफटी में और जगह पर क्या स्थिति है इसका स्पेशल ऑडिट कराए। लेकिन बोकारो जिला में जो वित्तीय अनियमितता हुई है इसकी राज्य सरकार सीबीआई जांच कराए, ये हम लोगों का स्पष्ट रूप से मांग है। सब किया था चीफ सेक्रेटरी को भी, न्यूज 11 का जो क्लिपिंग था उसको चीफ सेक्रेटरी को भी और विजिलेंस डीजीपी को भी भेजा था। उनके संज्ञान में लाया था व्हाट्सएप के माध्यम से कि इसको आप कार्रवाई करें। और इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश न्यूज रूम से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए राकेश, डीएमएफटी फंड में जिस तरीके से घोटाले हुए 500 करोड़ से भी अधिक घोटाले की बात कही जा रही है, अब पूरी तरीके से सियासत गर्म है। दूसरी तरफ अगर हम एनडीए गठबंधन की बात कर ले, बीजेपी हो चाहे फिर आजसू क्यों ना हो, लगातार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब से ये घोटाला प्रकाश में आया है, उजागर हुआ है, तब से लगातार आपने देखा होगा कि इस मसले को लेकर विपक्ष जो है वो आक्रामक है। खासतौर पर राज्य सरकार पर पूरी तरीके से आक्रामक नजर आ रहा है विपक्ष और इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से। चाहे वो बीजेपी की बात कर ले या बीजेपी के जो सहयोगी एनडीए की सहयोगी आजसू की भी यही डिमांड है कि इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो सीबीआई से होनी चाहिए। पूर्व में आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर आवाज उठाई थी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस पूरे घोटाले का जिक्र किया था कि पूरा जो घोटाला हुआ है डीएमएफटी फंड का बोकारो में लगभग 631 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये घोटाला उन्होंने बताया है। तो उस पूरे प्रकरण के बाद से लगातार अब सरकार पर यह दबाव बन रहा है कि सरकार इसकी जांच जो है वो सीबीआई से कराए और आज आजसू ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात रखी है। पार्टी के जो महासचिव हैं लंबोदर महतो, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात जो है वो मजबूती के साथ रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बोकारो में जो डीएमएफटी फंड का जो घोटाला हुआ है उस पूरे प्रकरण में नियमों की अनदेखी हुई है, नियमों को ताक पर रखा गया, मनचाहे लोगों को काम दे दिया गया। यहाँ तक कि
जो प्रक्रिया होती है टेंडर की प्रक्रिया उसको भी नहीं अपनाया गया। मनोनयन के आधार पर जो वेंडर्स थे उनको काम आवंटित कर दिया गया। जो डीएमएफटी के प्रभारी थे उनके परिवार के लोगों को भी काम मिला है। मास लाइट का उन्होंने उदाहरण दिया कि 127 करोड़ रुपए का बजट था उसका, लेकिन बजट से कहीं ज़्यादा दुगना जो है वो पेमेंट हो गया। उसी तरीके से अस्पतालों की अगर हम बात कर ले तो वहाँ सीटी स्कैन की मशीनें लगानी थी, लेकिन वो मशीन लगी भी नहीं अस्पतालों में, बावजूद इसके पेमेंट हो गया। तो इसी तरीके से जो फंड था उसका बंदरबाट हुआ है। लिहाजा आजसू की भी अब ये मांग है कि इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो राज्य सरकार को सीबीआई से करानी चाहिए, ताकि इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है, कौन अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है, वो एक तरीके से जो पर्दे के पीछे थे वो पर्दे से बाहर आ जाए और उनकी शिनाख्त हो सके और वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो। जी चलिए, बिल्कुल नजर बना के रखिएगा। राकेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि इधर आजसू की तरफ से 631 करोड़ के बंदरबाट की बात कही गई है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी डीएमएफटी फंड घोटाले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। अब देखने वाली बात है कि जांच उसमें की जाती है तो और कितना बड़ा ये घोटाला साबित होता है। देखिए, बोकारो में डीएमएफटी फंड में घोटाले को लेकर लगातार राज्य की सियासत गरमा सी गई है। विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि अब सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। और चाहे वो टैब लैब की आपूर्ति को लेकर क्यों ना घोटाला हो, बाला पेंटी को लेकर क्यों ना घोटाला हो, तमाम ऐसे बड़े बड़े घोटाले की बातें डीएमएफटी फंड से जुड़े हुए निकलकर सामने आ रहे हैं प्रतिदिन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।